बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची के इलाके पीआईबी कॉलोनी में, जहां पे हम 6 किलोवाट का नाइट्रोक्स बेस्ड सोलर प्रोजेक्ट जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं। आज का प्रोजेक्ट जो है वो हमारा विदाउट बैटरी आ रहा है और सेटिंग वगैरह इसमें सारी हम जो है वही रख रहे हैं जो कि हाइब्रिड इन्वर्टर की बैटरी के साथ सेटिंग बैठती है। तो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आज के प्रोजेक्ट की वायरिंग एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, पैनल्स किस तरह से लगे हुए हैं, मेन वायर किस तरह से इन आउट कर रहे हैं। कोशिश होगी कि आज के वीडियो में भी आज का रिजल्ट हम ऐड करें। तो आज के वीडियो के साथ जुड़े रहिए, आपको A to Z दिखाते हैं कि किस तरह से आज का प्रोजेक्ट जो है वो कंपाइल हो रहा है। सो फ्रेंड्स, घर के बिल्कुल बाहर का ये पोर्शन है जहाँ पे हम ये सारी सेटिंग बिठा रहे हैं इसकी। और इन्वर्टर हमारा आ चुका है, इसके साथ हमारा DC MCCB ब्रेकर आ चुका है, क्योंकि बैटरी बिल्कुल इसके साथ जो है वो वॉल माउंट हो जाएगी। डायनस की बैटरी इसमें आगे चल के ऐड होनी है। इसी तरह से हमारा AC DC DB बॉक्स आ गया। इसमें ऊपर भी आप देख रहे हैं सिलेक्टर आ रहे हैं, जनरेटर आ रहा है, इसमें नॉर्मल लोड का बाईपास, हैवी लोड का बाईपास। तो यहाँ पे 3 सिलेक्टर आ रहे हैं 102 के। इसी तरह से हमारा जो मेन पैनल बॉक्स है, इसके ऊपर आप देख रहे हैं सारे A to Z चिंट के ब्रेकर्स आए हुए हैं। क्लाइंट की चॉइस थी चिंट, इस वजह से हमने यहाँ पे चिंट यूज़ किया हुआ है। वोल्टेज प्रोटेक्टर हमारा टॉमसन का, इसके अंदर थ्रू आउट सारी वायर्स हैं। सोलर साइड भी 4 mm की जा रही हैं, जबकि के इलेक्ट्रिक साइड पे 6 mm की या 744 की वायर्स जो हैं वो यूज़ हो रही हैं। तो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। सो फ्रेंड्स, ये फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर है हमारे क्लाइंट का। इससे पहले जब हम आए थे यहाँ पे विज़िट के लिए, तो स्ट्रक्चर में थोड़ी सी खामियां थी। वो ये था कि इसको, ये जो साइड आप देख रहे हैं अप साइड है, इसको डाउनवर्ड किया हुआ था और उसको अप किया हुआ था। तो बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में पैनल्स लगे हुए थे, जिसको फिर हमने कह के जो है वो करेक्शन करवाइए। तो अब इसकी जो है वो हाइट पीछे से उठाइए, जिसकी वजह से अब ये सेटअप जो है वो प्रॉपर हो गया है। तो अब हम इसकी वायरिंग कर रहे हैं। तो टोटल 12 सोलर पैनल्स हैं यहाँ पे, जिनको एन टाइप 585 वाट बाईफेशियल के, और ये 6 के स्टिंग जो है वो यहाँ से उतरेगा पैनल का। तो ये 4 की रोज़ में 3 पैनल्स आए हुए हैं, ये आपके सामने। और ये एक्सटेंशन है जो कि आप देख रहे हैं नीचे से, ये जो है ये एक्सटेंशन है। तो ये इसकी वजह से इसकी डायरेक्शन प्रॉपर हो गई है। लेकिन टिल्ट अभी भी एक आधा फिट और होता तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलता हमें, सर्दियों के अंदर भी अच्छा रिज़ल्ट आ रहा होता। तो ये था आज का स्ट्रक्चर, ये क्लाइंट ने खुद सेट करवाया था। तो ये फैब्रिक, यहाँ पे ये वॉकिंग ट्रे आ गया, तो ये ऊपर चढ़ के जो है वो इसकी सफाई वगैरह भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो पैकअप हो गया। पैकअप का मतलब ये कि टेक्निकली हमने इसकी वायरिंग वगैरह सारी कंप्लीट कर दी है। अभी सिर्फ इनका मेन इन और आउट करके इसको ऑन करते हैं। तो सोलर पैनल्स अभी कनेक्शंस कर रहे हैं, जिसके बाद हम इस प्रोजेक्ट को जो है ऑन करते हैं और टैगिंग करके आपको दिखाते हैं। वायर्स हमने यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं, ये हमने डायनस का पैटर्न छोड़ा है कि अगर डायनस की बैटरी हम यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं तो उसके कनेक्शन ऊपर से जो इसी डक पट्टी के अंदर कवर करके यहाँ पे प्रॉपर कर दिया जाएगा। ये सोलर का वायर हमारा आ रहा है, ऊपर चल के आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया है। सो फ्रेंड्स, हमारा ये इन्वर्टर के साथ आपको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा दें कि ये पाइप इस तरह से ऊपर आ रहा है और यहाँ से फिर हम इसको आगे लेके गए। सो फ्रेंड्स, ये पाइप है, या देख सकते हैं प्रॉपर ये पाइप जा रहा है और ये यहाँ से होता हुआ फिर दोबारा हमारे स्ट्रक्चर तक आ रहा है। स्ट्रक्चर के अंदर फिर वायरिंग करके इसको कंप्लीट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हमने इनका मेन पैनल बॉक्स जो है वो मैनेज कर दिया है। यहाँ पे डगपट्टी आप देख रहे हैं, ये घर के अंदर इन और आउट की वायर्स जो है वो इसके थ्रू आ रही हैं। और यहाँ पे हमने सारी चीज़ें और DB बॉक्स के अंदर मैनेज कर दी हैं। तो इसके अंदर जो इंटरनल वायरिंग थी वो हमने मैनेज कर दी है। हमारा सारा जो DB बॉक्स से काम का वो बाहर है। तो ये सिर्फ घर के अंदर इतना सी चीज़ है जो विजिबल है, बाकी घर के बाहर दिखाते हैं आपको। सो फ्रेंड्स, इस वक्त जो रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है, तकरीबन 2:45 बजे का टाइम है और इस वक्त 3.5 किलोवाट हमें सोलर से आ रहा है और इतना इनका घर का लोड मैनेज हो रहा है। तो जो हमारा अंदाज़ा है वो ये कि इस टाइम पे इनको 4000 वाट मिल जाना चाहिए और आप उस लिमिट के अंदर रह के जो है वो आप अपना काम चला सकते हैं। तो इस वक्त इनके घर का AC वगैरह ऑन है, लाइटें पंखे ऑन है, फ्रिज फ्रीज़र ऑन है और एक हमने इस्त्री ऑन की हुई है ताकि हम लोड को प्रॉपर मॉनिटर कर सकें। अब आप देख सकते हैं कि 4.5 4.5 किलोवाट का लोड आ गया है और उसी के अकॉर्डिंगली शेयरिंग जो है वो के इलेक्ट्रिक से हो रही है। तो जब आप सिस्टम विदाउट बैटरी ऑपरेट करते हैं तो इस तरह से शेयरिंग बेसिस पे काम चलता है कि जो एक्सेस लोड होता है वो आपका सोलर पे कन्वर्ट हो जाता है, और सॉरी के इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट हो जाता है। सोलर से जो लोड आ रहा होता है वो उसको मैनेज कर रहा है। तो इस वक्त 3.5 पौने 4 किलोवाट का लोड जो है वो सोलर मैनेज कर रहा है। इससे एक्स्ट्रा का जो लोड आ रहा है वो के इलेक्ट्रिक बेयर कर रहा है।
तो ये विदाउट बैटरी आप इस तरह से सिस्टम ऑपरेट कर सकते हैं। और इसके अंदर स्मार्ट लोड जब तक सोलर होगा तब तक चलेगा, उसके बाद स्मार्ट लोड इसका ऑफ हो जाएगा, आपको रात को मैनुअली चेंज ओवर से हटाना पड़ेगा। तो हमने स्मार्ट लोड का यहाँ पे ये सिलेक्टर डाला हुआ है, ये रात को के इलेक्ट्रिक पे करेंगे तो ये इनका बाईपास हो जाएगा। इसी तरह से ये नॉर्मल लोड का बाईपास है, और ये फिर जनरेटर के लिए हमने इसमें ऐड कर दिया है कि अगर ये जनरेटर ऑपरेट करना चाहे तो इस सिलेक्टर के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। तीनों सिलेक्टर जो हैं वो 63 एम्पेयर के हमने इसके अंदर डाले हुए हैं। और ये नॉर्मल डीबी बॉक्स है, इस पर टैगिंग हमारी आ चुकी है। ये आपको दिखा दें दोबारा कि के इलेक्ट्रिक, हैवी लोड, नॉर्मल लोड, सोलर और वोल्टेज प्रोटेक्टर, इस पर भी इसका टैग करके इसको कंप्लीट कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे क्लाइंट ने फायर बॉल्स लेके आए हैं, वो भी हम लगा के आपको दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये फायर बॉल हमने लगा दी है। ये हमारे क्लाइंट ने तकरीबन 1800-1900 रुपये की एक बॉल ली है, और ये इनकी 3 बॉल्स थी तो इनके घर में हमने लगा दी हैं क्योंकि ये इन्होंने खुद अवेलेबल करके रखी हुई थी। तो आज का प्रोजेक्ट हमने वाइंड अप कर दिया है। आज की वीडियो देख के आप बता सकते हैं कि आज का प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा। आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट्स